इस जगह को एक्सप्लोर करने का बहुत मज़ा आ रहा है। जब ये फॉर्म हो जाएगा तो आप पैदल भी चल के जाओगे तो बॉर्डर आ जाएगा। कितना एरिया है ये? यस सर। हम लोग यहाँ पे हैं कालो डूंगर में, सनसेट एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया सनसेट, एकदम माइंड ब्लोइंग। ये हमारे गेस्ट है सर, से मिलने आए हैं। तो अभी हम लोग हैं बस में, जाने के लिए रेडी हैं काला डूंगर। हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। हम अपने पैसे से आए हैं और हमको अच्छा लग रहा है। हम वही अपना व्यू पॉइंट आपको दे रहे हैं। और काला डूंगर वैसे जो है वो एक हाईएस्ट पॉइंट है कच्छ का। हाईएस्ट पॉइंट। और रास्ते में आई थिंक एक जगह और लेके जाएंगे, हैंडीक्राफ्ट विलेज, जिसका नाम है गांधीनुगाम। अभी हम लोग आए हैं गांधीनुगाम। इसका नाम पहले गांधीनुगाम नहीं था, पहले कुछ और नाम था इसका, लुधिया गांव था। तो इसका स्टोरी ये है कि 2001 में जो अर्थक्वेक आया था उसमें ये गांव जो है वो पूरा तहस-नहस हो गया था। तो यहाँ पे रहने लायक बचा नहीं था, तो लोग यहाँ से छोड़ के जाने लगे थे इधर उधर। देन फिर एक एजेंसी थी, उसने इस गांव को वापस से रिकंस्ट्रक्ट किया, यहाँ के लोगों को यहाँ से एम्प्लॉयमेंट दी, हैंडीक्राफ्ट एक काइंड ऑफ एक विलेज बना दिया जहाँ वुमेन्स लोग यहाँ पे अपने हाथ की कारीगरी करती है, एम्ब्रॉयडरी करती है। और ऑल ओवर द वर्ल्ड से यहाँ पे लोग आते हैं सीखने, बड़े बड़े डिजाइनर्स भी, इंटर्न्स भी सीखने के लिए आते हैं। और अभी जिनसे आप मिले वो खेता बहन थी। हाँ। तो इनके नाम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैंप निकाला है। और जैसा कि सुना है कि बहुत गिने चुने लोग होते हैं, आई थिंक 4 ही लोग हैं जिनके नाम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा स्टैंप निकाला है। तो उनमें से एक ये हैं खेता बहन। तो चलिए इस छोटे से गांव को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ के घरों को देखिए कैसे इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है। शांति है यहाँ पे, एंड पीपल आर सो वेलकमिंग। हमको एक छोटा सा लेक मिला, लेक पॉइंट पता नहीं जो भी बोलते हैं, बट तालाब ही है ना। और कितना शांति है यहाँ पे, कोई भी नहीं है यहाँ पे, पानी भी क्रिस्टल। तो आधा घंटा ओवर हो गया है, तो हम लोग फटाफट खरीदना था। देन निकलते अगली मंजिल की ओर, विच इज काला डूंगर। बहुत दिनों से बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था ये विलेज में आने का, लेकिन पहली बार था यस। ऐसा। छोटा सा गांव है, बट लोग बहुत वेलकमिंग हैं, टैलेंट से भरा हुआ है। नीचे पार्किंग थी व्हीकल्स की प्राइवेट, वहाँ से हम ऊपर आए हैं। 1 किलोमीटर ही होगा, बट स्टीप चढ़ाई थी और उसमें हम जीप में 20 रुपीज़ दे के आए हैं। काला डूंगर में आ गए हैं, द हाईएस्ट पॉइंट इन कच्छ, 456 मीटर्स हाइट से। तो जहाँ से वो जीप ने उतारा था वहाँ से 200-300 मीटर चल के और ये सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा आगे से यहाँ तक। तो यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ से जो बॉर्डर नज़दीक है तो मिलिट्री चेक पोस्ट दिखता है, बॉर्डर दिखता है। कोई इंडिया ब्रिज है जो मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कौन सा इंडिया ब्रिज है, कोई उसको डिफाइन नहीं कर पा रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि इंडिया ब्रिज क्या है।
फेमस इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे दत्तात्रेय जी का टेम्पल है। हाँ, तो टेम्पल की ये कहानी है कि बहुत सालों पहले वो यहाँ पे मेडिटेशन करने आते थे। तो यहाँ पे इस एरिया में बहुत जैकल्स मिलते हैं। तो एक दिन वो मेडिटेशन कर रहे थे और बहुत सारे जैकल्स आ गए उनके पास, और उनको तो दत्ता जी को समझ में आया कि वो भूखे हैं, पर उनके पास खाने के लिए सिर्फ मीठी चावल थी। तो उन्होंने उनको मीठी चावल दे दी वो जैकल्स को। और सरप्राइजिंगली, जबकि जैकल्स कार्निवोरस होते हैं, मतलब वो सिर्फ मांस खाते हैं, वो मीठी चावल खा के चले गए। और अगले दिन दत्ता जी ने देखा कि वो फिर से उसी टाइम पे आए, मतलब उनको फिर से भूख लगी थी। और यही चलता रहा महीनों। पर एक दिन क्या हुआ, जैकल्स आए और उनके पास कुछ भी नहीं था खाने को देने के लिए। तो उन्होंने जैकल्स को अपना हाथ काट के दे दिया। लेकिन जैकल्स सरप्राइजिंगली उन्होंने उनके हाथ को नहीं खाया और वो वापस चले गए। तो तब से ये प्रथा बन गई है कि जैकल्स को यहाँ पे खाना सर्व कर, वो मीठी चावल जो मंदिर में चढ़ाते हैं वो उनको दिया जाता है दिन में 2 बारी। और ये इसलिए भी किया जाता है क्योंकि इस एरिया में जैकल्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो और जैकल्स कार्निवोरस होते हैं, पर अगर उनको खाना नहीं दिया गया तो वो ह्यूमंस पे अटैक कर सकते हैं। टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन काइंड, इसलिए उनको खाना मीठी चावल, मतलब चावल, दाल और गुड़ का प्रसाद जो बनाया जाता है वो उनको दिया जाता है। ऐसा नेकेड आई से देखने से लगता है कि वो समुंदर है, पानी है, लेकिन ये सारा रन का एरिया है जो अभी बना ही नहीं है। ये सारा पानी है और इतना ज़्यादा एरिया है ना, हमको लगा था बहुत कम है। अभी हम 47 किलोमीटर आए हैं वहाँ से, टेंट सिटी से, और वो सारा एरिया रन का ही है। रास्ते में भी कितना सारा वाइट सॉल्ट दिखा था, पूरे रास्ते दिखता ही आया है। और अभी यहाँ आके देख रहे हैं तो पूरा जितना नज़र घुमा के हम देख सकते हैं। मुझे कई टाइम को लगा कि समुंदर है, बट फिर लगा कि नहीं, इतना पास तो हो ही नहीं सकता समुंदर। तो उन्होंने वही बोला ये रन है लेकिन अभी फॉर्म नहीं हुआ है, ये फरवरी तक पूरा सूखेगा। समर के टाइम पे ये पूरा सूख जाता है। इवन इतना सूखेगा कि चलते चलते बोल रहे कि बॉर्डर भी आ सकता है, और कुछ एरिया पाकिस्तान में भी है रन का। तो फॉर्मेशन ऑफ रन जो है मुझे लगता है वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग फिनोमेना है। कितना खूबसूरत है हमारा इंडिया, और कितने यूनिक है एक्चुअली, कि हर जगह, हर स्टेट में एक अपनी नई कहानी है। बहुत ब्यूटीफुल है। पूरा लाइफ टाइम लग सकता है सिर्फ अपने देश को, इंडिया को ही एक्सप्लोर करने में और वहाँ की कहानियाँ जानने में भी। और एक कहानी और है काला डोंगर की, जो अभी तक तो हमने देखा नहीं है, बट एक कहानी और है कि मैग्नेटिक हिल बोलते हैं। जैसे कि लद्दाख में भी है कि वहाँ पे भी मैग्नेटिक हिल है, मतलब हिल में कुछ ऐसा पावर है जिससे वो क्या होता है कि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर कोई व्हीकल खड़ा हो तो वो पीछे चला जाएगा, अगर ब्रेक नहीं, अगर वो पीछे चढ़ाई भी होगी तभी भी वो पीछे ही जाएगा, तो वो ग्रेविटी को डिफाई करेगा। बट वो हमने अभी देखा नहीं है तो कह नहीं सकते उसके बारे में। तो काला डोंगर में 3 जो फेमस चीज़ें वो है दत्तात्रेय टेम्पल जो हमने बताया आपको, जो स्टोरी बताई। सेकंड की ये हाईएस्ट पॉइंट है कच्छ का, एंड थर्ड इज़ मैग्नेटिक हिल। तो इन 3 चीज़ों की वजह से ये पॉपुलर है और लोग यहाँ पे आते हैं दूर दूर से। और जो यहाँ का व्यू है वो तो अमेजिंग है। समर में मैं इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ कि कितना खूबसूरत दिखेगा, बट पता है कोई कैमरा इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता, अपने आँखों से देखना ही बहुत सुंदर। तो अभी हम सनसेट एंजॉय कर रहे हैं, आप भी करिए, देन मिलते हैं वापस टेंट सिटी। तो हमने आज एक और सनसेट देखा, मज़ा आ गया देख के। तो ये व्लॉग हम यही एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। यस, और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को भी दबा देना ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन आ जाए।